आज की कहानी एक ऐसे पति पत्नी के बारे में है जिनकी शादी के 1 साल बाद बीवी की एक ऐसी रात के बारे में पता चला जिसे एक बीवी अपने पति से कभी नहीं बताना चाहती। क्या आप तैयार हैं उस रात की सच्चाई जानने के लिए? दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके में एक कपल रहता है, रवि और प्रिया। शादी के बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल मजेदार कट रही थी। हनीमून, रोमांस और प्यार से भरे पल। लेकिन यह सब एक दिन बदलने वाला था। रवि और प्रिया की शादी के 1 साल बाद रवि को प्रिया के पुराने फोन में एक लॉक फोल्डर मिला। फोल्डर का नाम था दैट नाइट। रवि ने जब उसे खोला तो उस फोल्डर में एक वीडियो था। वीडियो प्रिया की शादी की एक रात पहले की थी। उस वीडियो में प्रिया एक पुराने बॉयफ्रेंड के साथ दिखाई देती है और उसका बॉयफ्रेंड जैसे ही प्रिया को चुने जाता है तो वीडियो बंद हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर वीडियो को आधा डिलीट किया हो। आधा वीडियो देखकर रवि के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वो सोचता है आगे बॉयफ्रेंड ने प्रिया के साथ क्या क्या किया होगा। रवि के मन में सवाल घूम रहा था कि क्या प्रिया ने उसे धोखा दिया है? क्यों वह यह सब छिपा रही है? एक रात 1 बजे रवि ने प्रिया से कहा। तुमने मुझसे उस रात की सच्चाई क्यों छुपाई प्रिया? प्रिया जो बिस्तर पर बैठी थी, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो जानती थी कि अब उसका कोई भी बहाना काम नहीं आएगा। कुछ सेकंड्स के सन्नाटे के बाद प्रिया रवि से बोली। क्योंकि वो रात मेरी जिंदगी की सबसे शर्मनाक और डरावनी रात थी और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी रवि। प्रिया बताती है कि उसकी शादी से ठीक एक रात पहले उसका एक्स बॉयफ्रेंड अंकित अचानक उसके घर के बाहर आया था। उसने नशे में कहा कि अगर मैंने किसी और से शादी की तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैंने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे को धमकाते हुए कहा कि अगर मैं आखिरी बार नहीं मिलने गई तो वो शादी के दिन मेरा वीडियो वायरल कर देगा। तो फिर मैं उस रात अपनी बहन को झूठ बोलकर होटल में अंकित से मिलने चली गई। होटल के कमरे में जाते ही मैंने देखा अंकित ने शराब पी रखी थी और उसके हाथ में एक छोटा कैमरा था। उसने मेरे से कहा, मैं तुझे बिना छुए जाने नहीं दूंगा प्रिया, या तो तेरी मर्जी से या फिर जबरदस्ती। फिर मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कमरा साउंड प्रूफ था। उसने मेरे को टाइट पकड़ लिए, लेकिन तभी मैंने पास में पड़ी के लोहे की चीज से उसको मारा, जिससे वो मर गया। यह देखकर मैं घबरा गई, लेकिन तभी वहां पर उसकी वाइफ भी आ गई। लेकिन उसने मेरा साथ देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, एक ऐसे लड़के को जीने का कोई हक नहीं है जो लड़कियों को खिलौना समझता हो। तुम जानती हो प्रिया, मेरा पति लड़कियों के वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करता था और दूसरों से उनका फायदा उठवाकर पैसे कमाता था। अब इसकी बॉडी को मैं गायब कर देती हूँ। तुम जाओ प्रिया और अपनी एक नई जिंदगी स्टार्ट करो। लेकिन उससे पहले अंकित ने कैमरे से आधा वीडियो बना लिया था, जो मैंने अपने फोन में छिपा दिया था। प्रिया की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो फर्श पर गिरकर बोली। मैंने कुछ गलत नहीं किया रवि, लेकिन उस रात ने मेरी आत्मा तोड़ दी थी। रवि की आंखें भी नम हो चुकी थीं। उसने प्रिया को उठाया, उसके आंसू पोंछे और बोला। गलती तेरा अतीत नहीं था प्रिया, गलती ये समाज है जो हर बार लड़की से ही सवाल करता है। उसने प्रिया को समझाया, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चाहा क्योंकि तुम परफेक्ट हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना अंधेरा होते हुए भी तुमने मुझे सिर्फ रोशनी दी। मैं तुमसे प्यार करता हूं और अब तुम्हारे उस दर्द को भी अपना बना चुका हूं। दोनों एक दूसरे को समझते हुए और अपनी सच्चाइयों को स्वीकार करते हुए एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। क्या करोगे अगर आपको आपकी बीवी का एक रात का सच पता चले?